ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जीवन एक रेलगाड़ी है जो हमेशा चलती रहती है। लोग आते हैं जाते हैं, जिस भी स्टेशन पर रुकती है कुछ नए लोग चढ़ते हैं और कुछ पुराने उतर जाते हैं। कुछ आपको अच्छे लगते हैं, कुछ बुरे, कुछ थोड़ा सा साथ देते हैं तो कुछ अधिक। जहाँ तक संभव हो सबसे प्रेम का भाव बना कर रखे, परंतु ध्यान रखे कि कोई भी इस यात्रा में अंत तक साथ नहीं देता। इसलिए किसी से भी इतना मोह ना करे कि जब उसका स्टेशन आए तो आप दुखी हो जाओ। बहुत शानदार लाइन। तेरी इस दुनिया में ये मंजर क्यों है, कहीं अपनापन तो कहीं पीठ पीछे खंजर क्यों है। सुना है तो इस संसार के हर जर्रे जर्रे में रहता है, फिर जमीन पर कहीं मस्जिद तो कहीं मंदिर क्यों है। जब रहने वाले दुनिया में हर बंदे तेरे हैं, फिर कोई दोस्त तो कोई दुश्मन क्यों है। तू ही लिखता है हर किसी का मुकद्दर, फिर कोई बदनसीब और कोई मुकद्दर का सिकंदर क्यों है। बोलना सभी को आता है, किसी की जुबान बोलती है, किसी की नीयत बोलती है, किसी का समय बोलता है, किसी का पैसा बोलता है, किसी का दबदबा बोलता है और जिंदगी के अंत में ऊपर वाले के दरबार में इंसान का हर कर्म बोलता है। ये समाज और सच। समाज घर को बनाना या बिगाड़ना एक औरत के हाथ में होता है, और सच मतलब ये है कि अगर औरत हर जुल्म और बेइज्जती बर्दाश्त करती रहे और कभी अपना मुंह ना खोले तो घर बचा रहेगा। जबकि सच्चाई ये है कि घर का बनना और बिगड़ना उस घर के हर सदस्य के हाथ में होता है, ना कि सिर्फ औरत के। तो त्याग की उम्मीद सिर्फ औरत से ही क्यों। जब भोजन करने बैठे तो प्रभु का प्रणाम करके उसका धन्यवाद अवश्य करो। मैं आपका दिया दिव्य प्रसाद ग्रहण कर रहा हूँ, मुझे इस लायक बनाए रखना कि मैं अपनी कमाई खाऊं, पाप की कमाई घर में न लाऊं, उसमें बेगुनाह का खून न हो, किसी के बच्चों का हक न हो। मेरी कमाई पवित्र हो, जिससे मैं पवित्र अन्नों को दिव्य प्रसाद के रूप में ग्रहण करूं। अच्छे के साथ अच्छा बने, पर बुरे के साथ बुरा नहीं, क्योंकि हीरे से हीरा तराशा जा सकता है, लेकिन कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं किया जा सकता। कोई मेरा बुरा करे वो कर्म उसका, मैं किसी का बुरा न करूं ये धर्म मेरा। कौन हूँ मैं? कभी लगता है शोर हूँ मैं, कभी लगता है मौन हूँ मैं। समझ नहीं आ रहा आखिर कौन हूँ मैं। कभी लगता है मुस्कुराहट हूँ मैं, कभी लगता है घबराहट हूँ मैं। खुद को रोज तलाशूं आखिर कौन हूँ मैं। कभी लगता है मंजिल को पाने की राह हूँ मैं, कभी लगता है आसमान को छूने की चाह हूँ मैं। जिंदगी के सफर में नहीं समझ में आ रहा है कि कौन हूँ मैं। घर बनाने में वक्त लगता है पर मिटाने में पल नहीं लगता। दोस्त बड़ी मुश्किल से बनते हैं पर दुश्मनी में वक्त नहीं लगता। गुजर जाती है उम्र रिश्ते बनाने में, पर बिगाड़ने में वक्त नहीं लगता। जो कमाता है महीनों में आदमी, उसे गंवाने में वक्त नहीं लगता। पल पल कर उम्र पाती है जिंदगी, पर मिट जाने में वक्त नहीं लगता। जो उड़ते हैं अहम के आसमानों में, जमीन पर आने में वक्त नहीं लगता। हर तरह का वक्त आता है जिंदगी में, वक्त गुजारने में वक्त नहीं लगता। तो जिंदगी को जी, उसे समझने की कोशिश न कर। सुंदर सपनों के ताने बाने बुन, उसमें उलझने की कोशिश न कर। चलते वक्त के साथ तू भी चल, उसमें मिटने की कोशिश न कर। अपने हाथों को फैला खुलकर सांस ले, अंदर ही अंदर घुटने की कोशिश न कर। मन में चल रहे युद्ध को विराम दे, ख्वामखा खुद से लड़ने की कोशिश न कर। कुछ बात भगवान पर छोड़ दे, सब कुछ खुद सुलझाने की कोशिश न कर। जो मिल गया उसमें खुश रहे, जो सुकून छीन ले वो पाने की कोशिश न कर। रास्ते की सुंदरता का लुत्फ उठा, मंजिल पर जल्दी पहुंचने की कोशिश न कर। 2.5 अक्षर के ब्रह्म और 2.5 अक्षर की सृष्टि, 2.5 अक्षर के विष्णु और 2.5 अक्षर की लक्ष्मी, 2.5 अक्षर की दुर्गा और 2.5 अक्षर की शक्ति, 2.5 अक्षर की श्रद्धा और 2.5 अक्षर की भक्ति,
ढाई अक्षर का त्याग और ढाई अक्षर का ध्यान। जन्म से लेकर मृत्यु तक हम बंधे हैं ढाई अक्षर में। ढाई अक्षर ही वक्त में, जन्म से मृत्यु तक हम बंधे हैं ढाई अक्षर में ही है। ढाई अक्षर ही वक्त में और ढाई अक्षर ही अंत में। समझ न पाया कोई भी, है रहस्य क्या इस ढाई अक्षर में। किसी शायर ने मौत पर क्या खूब लिखा, जिंदगी में 2 मिनट कोई मेरे पास न बैठा, आज सब मेरे पास बैठे जा रहे हैं। कोई तोहफा ना मिला आज तक, आज फूल ही फूल दिए जा रहे हैं। तरस गए थे हम किसी एक हाथ के लिए और आज कंधे पे कंधे दिए जा रहे हैं। 2 कदम साथ चलने को तैयार न था कोई और आज काफिला बन के साथ चल रहे हैं। आज पता चला कि मौत कितनी हसीन होती है। कमबख्त, हम तो यूं ही जिंदगी जिए जा रहे थे। जिंदगी इसी का नाम है। शरीर को चंगा रखो, दिमाग को ठंडा रखो, जेब को गरम रखो, आंखों में शर्म रखो, जुबान को नरम रखो, दिल में रहम रखो, क्रोध पर लगाम रखो, व्यवहार को साफ रखो, होठों पर मुस्कान रखो। फिर स्वर्ग में जीने की क्या जरूरत है, यही स्वर्ग। स्वस्थ रहो और व्यस्त रहो। चिंता और चिता समान होती है। एक पक्षी था, आजाद पक्षी। वह आसमान में बादलों की ऊंचाई तक उड़ पाता था, जमीन पर चल पाता था और पानी में तैरकर शिकार भी कर पाता था। इन सभी गुणों में वो बाकी पक्षियों से कई गुना अच्छा था। लेकिन उसे एक आदत थी, वो हर दिन जब जमीन पर आता था तो एक छोटा कंकड़ उठा लेता और उसे हमेशा अपने पास रखता। ये काम वो रोजाना करता। एक दिन ऐसा आया जब उन कंकड़ों का बोझ इतना बढ़ गया कि उसके सभी अच्छे गुण, उड़ना, चलाना और तैरना, खत्म हो गए और आखिरकार वो मर गया। अगर हम अपने आप को उसी पक्षी से कंपेयर करें तो फालतू की चिंताएं वही कंकर है जो हम दिन रात जमा करते जा रहे हैं। बहुत सुंदर कहानी। प्रयास करो, तमाशा मत देखो। एक गांव में आग लग गई। आग बढ़ती जा रही थी और गांव वाले अभी अपनी जान बचाने हेतु इधर उधर भाग रहे थे। एक चिड़िया ने यह दृश्य देखा और अपनी चोंच में पानी भरकर आग बुझाने का प्रयास करने लगी। बार बार अपनी चोंच में पानी लाती है और आग पर डालती है। जब गांव वाले ने चिड़िया को आग पर पानी डालते देखा, उनमें से एक को जोश आ गया और बोले कि अगर वो चिड़िया प्रयास कर रही है, हम क्यों नहीं कर सकते। सबने प्रयास किया और आग बुझ गई। ये सब एक कौवा देख रहा था। उसने चिड़िया से कहा कि तेरा पानी डालने से कुछ होना तो था नहीं, किंतु तू ये क्यों कर रही थी। चिड़िया बोली, मेरे पानी डालने से कुछ ना हो, लेकिन मुझे गर्व है कि जब भी इसकी बात होगी तो मेरी गिनती आग बुझाने वाले में होगी, तेरी तरह तमाशे देखने वालों में नहीं। तो प्रेम से बोले, राधे 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 राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।